नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 52। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और इसकी 4th वर्कशीट है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। आप जिसको जैसे कि याद होगा, लास्ट टाइम हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था। पुनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने लास्ट टाइम की वीडियो नहीं देखी है बच्चों, तो जल्दी से जाके पहले वो कवर अप कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम की वीडियो में बहुत बेसिक था जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम की वर्कशीट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और फिर उसके बाद ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको मेंडल की जो क्रॉसेस है वो समझ आ जाए। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे जो ट्रेड्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं, या फिर हम जैसे कि कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, तो किस बेसिस पे हम कह सकते हैं वो ट्रेड्स कैसे पास ऑन होते हैं, डोमिनेंट ट्रेड्स कैसे होते हैं, रिसेसिव कैसे होते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो वो सभी हम आज की वर्कशीट के माध्यम से समझेंगे। और बच्चों, इस वर्कशीट को हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही डिस्कस करने वाले हैं। आपके जो वर्कशीट है इंग्लिश की है, लेकिन जो टर्म्स हिंदी की है वो सारी आपको समझाई जाएंगे और एक्सप्लेनेशन सारा आपका हिंदी में ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस मीन्स द्विसंकर क्रॉस। बच्चों, इसमें क्या है कि जो एक क्रॉस है बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। दैट मीन्स आपने जैसे कि दो पौधे लिए, आप मतलब जो मेंडल थे उन्होंने दो पौधे लिए, दोनों पौधे किसके थे? मटर के, ठीक है। लेकिन हमने जैसा कि पढ़ा था आपकी वर्कशीट नंबर 2 में, जो मटर का पौधा था उसमें उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। तो उन्होंने कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हमारे पौधे ले लिए। तो उन्होंने क्या किया, प्लांट का जो सीड का कलर है और जो शेप है वो ली। तो बच्चों, आपको याद होना चाहिए जो बीज है मटर है का है, मटर का जो कलर है, 2 कलर हमने पढ़े थे, एक तो येलो और दूसरा था ग्रीन। या तो जो मटर है वो ग्रीन होगी या फिर येलो, और साथ में शेप, जो उसकी शेप है बच्चों वो शेप कैसी होगी, या तो होगी रिंकल्ड या फिर राउंड, ठीक है। हमने ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। तो हम डाई हाइब्रिड मतलब द्विसंकर क्रॉस में पढ़ेंगे कि 2 करेक्टर्स कि अगर सीड का कलर है तो 2 कलर अवेलेबल है, शेप की बात करें तो भी 2 है। अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होती है बच्चों, उसमें हम बस एक ही करेक्टर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमने फ्लावर का कलर लिया था, फ्लावर का कलर या तो वाइट होगा या फिर वॉलेट। प्लांट की हाइट लेंगे, प्लांट की हाइट या तो टॉल हो गया, ड्रॉफ मीन्स एक ही करेक्टर। यहाँ पे हमने 2 करेक्टर ली हैं, प्लांट जो सीड है उसका कलर क्या है और उसकी शेप क्या है, क्योंकि 2 करेक्टर्स लिए द्वि डाई। बच्चों, जो जॉर्ज मेंडल हैं उन्होंने क्या था कि इस डाई हाइब्रिड क्रॉस की उस पे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन नियम। बच्चों, इस नियम के अकॉर्डिंग ये कहते हैं, व्हेन 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the pair of characters। मीन्स जब 2 पेयर होते हैं ट्रेड्स के, दे आर कंबाइंड इन द हाइब्रिड। बच्चों, जब हाइब्रिड बनता है मतलब 2 अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 अलग अलग ट्रेड्स हैं, दे विल कंबाइन इन द हाइब्रिड। जब ये कंबाइन होंगे, कंबाइन होने से पहले व्हेन दे विल सेग्रीगेट, जब ये सेग्रीगेट होंगे और जो कंबाइन होंगे तो एक दूसरे के करेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, दे आर इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र है। हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें, ये नियम कहता है कि जब किसी संकर के लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंजयोजक दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रहता है। मतलब एक जोड़ा दूसरे जोड़े से इंडिपेंडेंट रहेगा, एक करेक्टर दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम राउंड और येलो सीड्स ले रहे हैं और रिंकल ग्रीन, तो अगर वो रिंकल्ड है तो रिंकल्ड ही होगा, रिंकल्ड की वजह से दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दे विल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, दे विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। नाउ
What happens when a pea plant showing two different characters rather than just one? मतलब अगर पी प्लांट दो अलग अलग करेक्टर शो करे एक की जगह तो क्या होगा, उनकी प्रोजनी के साथ क्या होगा? जो प्रोजनी है टॉल प्लांट्स, व्हाट डू द प्रोजनी ऑफ ए टॉल प्लांट विद द राउंड सीड्स एंड द शॉर्ट प्लांट्स विद द रिंगल्ड सीड्स लुक लाइक? मतलब कैसी दिखेगी उनकी आने वाली जनरेशन, जिसमें बस लंबे पौधे होंगे और उन पे जो बीज आएगा वो गोल होगा, और दूसरी होगी जिसमें छोटे पौधे होंगे और जो बीज उन पे आएगा वो रिंकल्ड होगा। ठीक है, तो टॉलनेस और जो राउंड है ये जो दोनों क्या है, डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। हमने पढ़ा था डोमिनेंट ट्रेट्स मतलब प्रभावी, जो कि वो वाले ट्रेट्स जो अपना असर छोड़ेंगे, दे विल एक्सप्रेस, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, they will express themselves. But what happens when these F1 progeny is used to generate F2 progeny by self pollination? लेकिन जब इनकी F1 मतलब जो फर्स्ट क्रॉस की गई उसमें जो पौधे आए उनको दोबारा एक दूसरे से क्रॉस करा के या फिर सेल्फ क्रॉसिंग करा के जब F2 जनरेशन आई तो क्या हुआ बच्चों, उसको हम किस पे डिनोट करेंगे, पुनेट स्क्वायर पे। जो पुनेट स्क्वायर इट कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द टू पेयर्स ऑफ जीन ड्यूरिंग द meiosis एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड पोलेंस। तो बच्चों ये जो पुनेट स्क्वायर है, पुनेट स्क्वायर से हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे करेक्टर्स मूव ऑन हो रहे हैं एंड एग्स स्पर्म, ठीक है, जो एग्स और जो पोलन है F1 जनरेशन के, वो पहले यहाँ पे दे रखा है RRYY। ये क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों। पहले देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं आप, ये यहाँ से प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट हूँ। देखिए पहले है पी जनरेशन मतलब पेरेंटल जनरेशन, जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन है उससे पहले क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे। तो हमने जो पेरेंट्स हैं उनके जीन्स क्या लिए हैं, राउंड एंड येलो। हम कभी भी कोई कैरेक्टर शो करते हैं बच्चों तो उसको हम क्या करेंगे, दो लेटर में करेंगे। अगर वो रिसेसिव है तो दो स्मॉल लेटर्स, अगर वो डोमिनेंट है करेक्टर तो दो कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल राउंड सीड्स आर डोमिनेंट तो हम क्या लेंगे, कैपिटल आर लेकिन दो बार। और येलो, येलो मीन्स कैपिटल वाई। अगर हम बात करते हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड के लिए बच्चा बोलोगे मैम डब्लू ले लो, डब्लू नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जो राउंड सीड्स है, राउंड क्या है, डोमिनेंट, राउंड का जो बच्चों रिसेसिव है वो क्या है, रिंकल्ड। तो हम जब रिंकल्ड की बात करेंगे तो हमें उसका क्या लेना पड़ेगा, रिसेसिव करेक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो राउंड को हम कैपिटल आर से कर रहे हैं तो रिंकल्ड को हम किससे करेंगे, स्मॉल आर। इसी तरह से येलो को हम कैपिटल वाई से कर रहे हैं तो ग्रीन को जी से ना करके किससे करेंगे, स्मॉल वाई से। इससे आपको क्रॉस करने में आसानी रहेगी कि स्मॉल मतलब रिसेसिव और कैपिटल मतलब डोमिनेंट। डोमिनेंट मीन्स प्रभावी। तो चलिए पहले हमने समझा पी जनरेशन मतलब पेरेंटल जनरेशन, ये आगे पी जनरेशन। उसके बाद बच्चों गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स जब बनेंगे दोनों के हाफ ऑफ 50-50 आएंगे। तो आर वाई यहाँ से आ गया और आर वाई यहाँ से आया कैपिटल आर वाई और एक आ गया स्मॉल आर वाई। अब उसके बाद है F1 जनरेशन। तो बच्चों F1 जनरेशन होगी तो मतलब ये दोनों कंबाइन होंगे तो आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई। ये बच्चों लिखने का तरीका है, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, दिस वुड बी रॉन्ग। हमें जो भी करेक्टर्स हैं मतलब जैसे कि ये हमारा सीड का शेप है, ये कलर है, तो उसको एक साथ ही मेंशन करना, पहले डोमिनेंट पहले और रिसेसिव बाद में। अब उसके बाद हमने करेक्टर्स लिए, देन उसके बाद हमारी F1 जनरेशन आ गई। F1 के बाद हमें चाहिए भैया F2। तो F2 के बाद हमने क्या किया, सेल्फ क्रॉसिंग। इस तरह से सेल्फ क्रॉसिंग ये हमने की। अब इसको करने के लिए ये हमारा पुनः आ गया। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपके पास है तो आप इसके लिए क्या बनाएंगे, इसके गैमेट्स। आपके पास दो पेरेंट्स है कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हमने इसको सेल्फ क्रॉस कराया है इससे। ठीक है, अब इसके गैमेट्स, तो गैमेट्स कहेंगे बच्चों, आप इसको कांस्टेंट रखिए। ठीक है, ये इन दोनों के साथ कैपिटल आर वाई,
फिर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अब इस आर को ले लीजिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए इसको समझते हैं कैसे कैसे आता है। तो बच्चों देखिए, ये यहाँ से ये यहाँ से दोनों मिले तो क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया। और कैपिटल आर देखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई मीन्स ये दोनों कैपिटल है तो मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर है। आर हमारे रिप्रेजेंट करते राउंड, तो इस बीच क्या हुआ हमारे गोल राउंड, और वाई हो गया तो येलो। तो ये हमारा आया राउंड एंड येलो। उसी तरीके से हम आगे बनाते जाएंगे, कुछ भी ले लेंगे, जैसे कि ये हो गया, इसको हमने किया इससे क्रॉस, ये तो ये क्या है बच्चों, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। आप ये देखेंगे सारे क्या है, रिसेसिव है। दोनों स्मॉल आर हैं तो क्या हुआ, रिंकल्ड। दोनों ये हैं तो ये क्या हुआ, सॉरी दोनों स्मॉल आर हैं तो डेट इज रिंकल्ड, और ये क्या हो, ग्रीन। तो ये वाला बीज हुआ रिंकल्ड एंड ग्रीन। अगर मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगी तो आप बताइए क्या होगा, इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिजिकल ये कैसे दिखेगा, आर आर वाई वाई। अगर मैं ये लेती हूँ तो बच्चों देखिए इसमें डोमिनेंट है, डोमिनेंट जहाँ पे भी आ जाए ना, एक भी आ जाए तो वो क्या होगा आपका डोमिनेंट। आर मीन्स राउंड और ये येलो। अगर इसकी जगह मैं आपको ये एक और देती हूँ, चलो अलग अलग वेरिएशंस देखते हैं। ये वाला लेते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो बच्चों ये तो दोनों स्मॉल है, स्मॉल मीन्स रिंकल्ड, और ये क्या हो गया हमारा ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, सॉरी रिंकल्ड एंड येलो, कैपिटल वाई था। अगर मैं आपसे एक और केस लेती हूँ, और लगा लीजिए आपके पास है इस तरीके से, ये वाला लेते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई सेम, दो स्मॉल आर हैं तो क्या हो गया बच्चों, स्मॉल आर है तो राउंड रिंकल्ड और ये येलो। तो इस तरीके से आपको पुनेट स्क्वायर बनाना है, यानी का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देख के सॉल्व करना है। जो 4 टाइप हैं बच्चों, ये हमने जो गैमेट्स लिए हैं, दीज गैमेट्स वो ये थे, ठीक है। और सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 25%, मतलब 1/4। और when we write down the 4 steps of x and polens of the 2 sides of Punnett square, it is very easy to derive the composition of the zygotes। तो बच्चों जब हमने देखा तो उसके फिनोटिपिक रेशियो आई थी, मतलब 9:3:1। मतलब अगर आप देखेंगे 16 का स्क्वायर 1 2 3 4 4 गुना 4 16, तो 16 का जो है 16 में से 9 पौधे क्या हैं, राउंड येलो हैं, 3 पौधे राउंड ग्रीन है, 3 है राउंड रिंकल्ड येलो, और 3 है रिंकल्ड ग्रीन एक, ठीक है। तो ये हमारा 16 में से इस तरह से रेशो आया। तो अब आप बता सकते हैं ये आपका जो आया, ये आपका टोटल 16 हो गए। आप इसको काउंट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो किया है कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। अगर इसका टोटल 16 बन रहा है तो मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है। तो अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। डिफाइन डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड पुनेट स्क्वायर। आपको डिफाइन करना है बच्चों डाईहाइब्रिड क्रॉस और पुनेट स्क्वायर को। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड पुनेट स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए तो आप ये यहाँ से लिख सकते हैं, द पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया पुनेट स्क्वायर। ओके, देन मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बच्चों मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टेटमेंट ये था। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन पी with round yellow seeds, flowing types of seeds were obtained by Mendel. Then analyze the result and describe the mechanism of inheritance which explain this results। तो आपको रिजल्ट एनालाइज करना है, बताना है। तो बच्चों देखिए, सॉरी पुनेट स्क्वायर की डेफिनेशन आप ये लिखेंगे, वो वाली नहीं। इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल फेनोटाइप्स। ओके, राउंड येलो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, राउंड ग्रीन इससे कम है, ये भी ऑलमोस्ट इतने और रहेंगे। तो बच्चों ये ऑलमोस्ट सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था। तो आपको रिजल्ट एनालाइज करना है एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस विद
तो बच्चों मैकेनिज्म इनहेरिटेंस क्या रहेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको प्रिंसिपल यही लिखना है और उसके बाद आपको पूरा अगर क्रॉस चाहें तो ये पुनेट स्क्वायर बना सकते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। ओके, तो ये आप बना सकते हैं एंड ये आपका पुनेट स्क्वायर है। बच्चों आज की वर्कशीट बस इतनी ही थी, आशा करते आपको समझ आई होगी कुछ इससे। अगर आपको पुनेट स्क्वायर में अभी दिक्कत है डायहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि सभी बच्चों को ईजिली समझ नहीं आती डायहाइब्रिड क्रॉस में दिक्कत, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा सो डैट हमें एक स्पेशल वीडियो बस इस पर बनाएं जिसमें हम डायहाइब्रिड क्रॉस ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।